तो उससे फिर वो उस हिसाब से बात करते और उसी रंग में बात करते और ऐसे बात करते थे जैसे कि हम तुम्हें जानते हैं, तुम क्या करके आए हो, क्या कर रहे हो, फौरन फौरन। यानी ऐसा नहीं कि ज़रा सा लम्हा देर हो, लेकिन जहाँ सीधे लोग दूसरे लोगों से बात करें तो बिल्कुल आम आदमी बन जाए फौरन। और उसी लम्हा नहीं गुजरता था कि वो मुरीदैन से या सूफी लोगों से बात करते हुए वैसे बन जाए। क्यों, सही है ना? कोई शायद कोई बड़ी बुक जाए नहीं, ट्रेन में सफ़र करे, कोई गाड़ी सफ़र और बस में सफ़र करे तो एक अजीब सफ़र। ज़्यादातर यहाँ मौलाना पढ़ने से मौलाना जलील साहब की तफरीक ज़्यादा करते थे, उनको ज़्यादा पसंद करते थे उनकी बातों को। वो कुछ भी खानदानी बात हो या कारोबारी बात हो, वो उनको बिठाते थे, उनसे बात करते थे। और मैं भी बोलते भाई जो अगर पानी देता तो मैं समझ जाता, ये अपनी बात अपने लिए नहीं, पानी ना देता तो मैं जब कोई विचार की बात हो या कोई दुख की बात हो या कोई बोलते सब कुछ भाई ऐसा ऐसा, लेकिन नजर मेरी तरफ बोलते सब कुछ है। मैं तो खड़े रहता था और मैं सारी जिंदगी उनसे सिर्फ इतना ही बोला जी भाई कारोबार कैसा क्या हुआ जी जरूर। अरे उन्हें पूछ रहे हैं कारोबार कैसा है, नीचे से ताकि एक दो कोई करने के घर जाएंगे तो पैसे की गाड़ी थी उसमें बैठ गए गाड़ी पार्टी थी और नीचे सीढ़ियों पे खड़ा नीचे और टक 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 जैसे ट्रक में भाई स्माइल जाते क्यों नहीं जी हुई तो टक 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 तो दरवाज़ा खटखटाते भाई इस्माइल जी हुई जाते क्यों नहीं, हम भी आराम करेंगे तुम भी आराम करो जाओ। और सबको बोलते सुबह में कारोबार जाओ काम करो, जाते क्यों नहीं, हम भी आराम करेंगे तुम भी आराम। तो उनकी जो जिंदगी जो है ना, मैंने महसूस ऐसा किया कि उनकी जिंदगी काम में वो पहाड़ थे, नफ्स में जो माँ और दूध में जो बच्चा था ना, माँ की छाती से लगा हुआ देखा मजबूत, खाली वो तो उतना ही जानता कि मैं मेरे को दूध पीना है, विलायत के मामले में से और कारोबारी मामले में उनसे जैसा उनके जैसा क्या बोलते चाक चौर नहीं देखा। अब ड्रेन बात करते नहीं, आदमी को तैयार होना चाहिए, कब बुलाया हुआ आता है तैयार होना चाहिए। अगर वो आदमी बुलावा आया, अगर वो हाथ भी धरता बहुत देर हो गई, बुलावा है तो कम से ना, अरे बहुत देर कर दिया तुमने। और फिर एक खर्चा, अब जैसा उन्होंने कहा एक खर्चा सामने आता था, 5-6 ग्राहक सब आगे खड़े हो गए, आपको उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ये किया वो किया, अम्मा क्या भी वो देखता है उसको बुलाते थे, देखो उन्होंने क्या किया देखो,
ये उठ के अपने हमारे सब टिकट सामान बना हुआ है, मसूरी से ही जाना है, वो छोड़े वो नहीं रहे, देखो क्या मामला है। बता हाथ भी झटके तो बहुत देर कर दिया। कि जो अपने मियाँ यहाँ से गए बम्बई से, तो दादा मियाँ के लिए बिल्कुल जब नए नए मुरीद हुए थे तो आते जाते थे, तो एक जब जा रहे थे यहाँ से, तो यहाँ से बहुत सारा सामान ले गए मियाँ के लिए, कालीन ले गए, फ्रूट ले गए, मिठाइयाँ ले गए, ये ले गए, वो ले गए, बहुत सारा कपड़े, तमाम चीज़ें। और वो सारी चीज़ें लेके गए, बरेली पहुँचे। बरेली से उन्होंने कहने लगे कि हमने कहा कि हम जाएंगे तो खुद उठा के ले जाएंगे, हम वो सब सामान कुली के ज़रिए से नहीं उठवाएंगे, किसी आदमी से नहीं उठाएंगे, हम खुद उठा के, हर चीज़ बोले हमने उठाई खुद, और ख़ुद सर पे रख के लेके गए। बस में बैठे तो भैंसुड़ी शरीफ के लिए, तो अब भैंसुड़ी शरीफ के रास्ते में वो बस में कंडक्टर से हुज्जत हो गई कि इतना सामान है तुम्हारा, तो टिकट लो या ये करो वो करो, कुछ बात पे हुज्जत हो गई। तो बहुत लड़ाई हुई, काफ़ी लड़ाई हुई, हुज्जत हुई। उसके बाद में वो आप बैठ गए सीट पे, वो हुज्जत ख़त्म हो गई, बैठ के सोचने लगे कि इसने ऐसा बोला, इसने ये बोला, वो बोला, मैंने ये जवाब दिया, मुझे ये जवाब देना चाहिए था, इसको वो बोलना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। इतनी सब बातें सोच रहे हैं। फिर वहाँ से जब भैंसुड़ी शरीफ के पास उतरे धनेली में, वहाँ से सामान सब अपने आप उठाया और ख़ुद लेकर के सर पे रख के लेके चले पैदल, और भैंसुड़ी शरीफ पहुँचे। भैंसुड़ी शरीफ में मियाँ के पास पहुँचे तो मियाँ के पास पहुँचे, फ़ौरन सब सामान अपने हाथ पेश किया। तो बोले अच्छा हाँ भाई हाँ। तो वो कंडक्टर क्या कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था, सारी बातें यानी कि आप बयान कर रहे हैं कि वो उसने क्या क्या कहा, तुमने क्या कहा, सारी बातें। जब वो सारी बातें कह ली, उसके बाद में फिर वो बात ख़त्म हो गई। फिर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं यानी अब जो मियाँ ने दिल में सोची थी बातें, वो ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। यानी हम तुम्हारे दिल में भी मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं ना, जाहिर बात है कि हम तुम्हारे दिल में भी, तुम्हारे अंदर भी मौजूद हैं, हम तुम्हारे अंदर भी बात सुन रहे हैं। तो मियाँ ने वैसी बातें की और वो बातें की, तो हमने खुद अपने मियाँ में ये बातें देखी। ये तो उन्होंने दादा मियाँ हुजूर की बात बताई और जब की बताई, मगर अब हमने वही बातें उनके अंदर भी देखी, हमारे मियाँ में, कि वो कैसे क्या सोचते थे, क्या कहते। हम कुछ भी करके आते थे तो वो हमें बयान करते थे, कुछ भी हम सोचते थे तो उसका वो जवाब दे देते, वो बात करते थे हमसे कि ऐसा नहीं, ऐसा क्यों किया, ये क्या किया, वो क्या किया। आप समझ रहे हैं ना। तो हर मुरीद से वो इसी तरह की बात करते थे, मतलब हर मुरीद की हर बात जानते थे। कोई भी सामने गया और फ़ौरन आया, वो बैठा तो उसको कहते थे अच्छा ये क्या किया, वो क्या किया, पुरानी बात फ़ौरन शुरू हो जाती। एक लम्हा नहीं देर होती थी, फ़ौरन। तो इसलिए लोग बड़े कांपते थे बात करते थे, मियाँ को देखते थे तो डरते थे, कांपते थे कि मियाँ मतलब ये कि तो सब जानते हैं, फिर हम क्या बात करें इनसे, हमारी जितनी गलतियाँ हैं कैसे कुछ भी बात हम बयान करें, क्योंकि हमारे अंदर गलतियाँ हैं। समझ रहे हैं क्यों मियाँ, सही बात है ना। कांपते थे लोग बात करने के लिए, ऐसे डर के ऐसे करके बात करते थे मियाँ से, और ज़रा सी बात करके पीछे हट जाते थे लोग, इतने मुरीदैन हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मियाँ सब कुछ जानते हैं। और वही मैंने कहा ना कि फिर आम आदमी से बात कर रहे हैं तो ऐसे बात करें जैसे बिल्कुल आम बात कर रहे हैं, जैसे कोई मजदूर आया कुछ काम करने, सुधार का काम करने, हम उससे उसकी बात कर रहे हैं। कोई आया, कोई कुछ कह रहा है, उसकी वो बात सुन रहे हैं, वैसे बात कर रहे हैं। वहाँ जाकर उन्होंने
लादी लिए गाड़ी में दारू जमान में 2 रुपये लेते थे। मीरगंज है ना, जी। नहीं इनका ससुराल है ना, बख्तर का। मीरगंज है ना? जी। मीरगंज से अपना थोड़ी शरीफ आए और लाके फोन किया, मियाँ ये है ऐसा वैसा, ये इतने चाहिए, इतने पैसे वापस दे दीजिए। अब बड़े बड़े बोले मियाँ मैंने 2 रुपये के बजाय मैंने उसको 5 रुपये दे दिए। उससे खुश होके उसने बर्फ़ को भी लिया, अब मेरे को बिठाया, हम दोनों के लिए आए। 2 रुपये के बजाय मैंने उसको 5 रुपये दिया। हाँ मियाँ उठे, मैं तो खड़ी लेकर उठे। तो मैं दिन में सोच रहा हूँ कि भाई 2 के बजाय 5 आदमी दिया, अब ये गुस्सा हो रहा है, ऐसा वैसा ते वो ऐसा, तो मुंबई से कमा के आया, वो ये है वो है ऐसा वैसा। जो कुछ बोलना बोलनी है, बोलने के बाद मैं सोचने लगा कि 2 के बजाय 5 रुपये देते आए, लेकिन फिर भी अगर मियाँ गुस्सा हो बोलता है, मेरे को समझ में नहीं आ रही बात। तो मियाँ बोलने लगे कि भाई देख, तू बम्बई से कमाया, तेरे जेब में पैसे, तू 2 के बजाय 5 दिया। अब ये गांव के लोग जो आ रहे हैं, वो 2 के बजाय उसका मुंह बड़ा हो जाएगा, जो टांगा जो चला है उसका मुंह बड़ा हो जाएगा, तो वो कहाँ से देगा? तूने कैसे दे दी है? हर एक बात में, हर जगह, हर चाहे कहीं भी हो, चाहे इधर बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, चाहे महफिल में बैठे हो, उनकी ज़िंदगी सिवाय सबक के नहीं है कुछ। जो महसूस करने वाले महसूस करते थे, मैं जिसकी समझ में नहीं आया समझ में। जैसे मिसाल के तौर पर 5 आदमी बैठे हुए, कोई एक मसले पे बात हो रही, तो जो उस मसले में इंटरेस्टेड होता तो रुजू होता, इंटरेस्ट रुजू होता, बकाया वो उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वो सोचते रहते रहेगा कि यहाँ से 1 बजे जाएंगे तो क्या करने का, अपन जरा आराम करेंगे, वो उधर रहता वो। जी जी। लेकिन जिसको बात पहुँचनी चाहिए वो रुजू रहता। जी। 5 आदमी बैठे हुए, बोलने वाला उस्ताद हो या पीर हो या अल्लाह वाला जो भी हो, वो बोल रहा है, लेकिन बोलना उनके लिए है, सुन सब रहे, लेकिन वो बात उन तक पहुँचती, बकाया सब इधर उधर, अभी जाएंगे तो ये करेंगे, अभी नहाने का, यार मेरे को जाने का, बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये सब उधर लगे हुए रहते। बात असल जो वहीं हो रही, इसके लिए बोला जाता है। तो सरकार के ज़माने में ऐसे ही होता था, बचते सबको, लेकिन सब मौतबिन रहते थे, लेकिन बात जिसको पहुँचने की उसको पहुँचती थी, बकाया सब इधर उधर रहते थे। अब यार ये अभी सरकार जमाना, अभी थोड़ी देर के बाद बना करते ही अजान हो गई, अब नमाज जाने का, अब मेरे कपड़े यार थोड़े ठीक नहीं है, वो इधर रहता था, वो असल बात उधर चल गया ऐसा। तेरी जान है, तेरी बस में नजरें करती, देखना ये है तेरी किस पे नजर जी हाँ। तेरी जानी है, तेरी देखना ये है। आपने वो बात कही थी ना एक दफ़ा कि सारे लोग खड़े हैं, सारे लोग खड़े हैं और सब देख रहे हैं ऊपर कि देखो चाँद, वाह वाह कितना अच्छा चाँद है, कितना अच्छा चाँद है, कितना खूबसूरत है, कितना है, क्या है, सब उसकी तरफ देख रहे हैं। तो ये कोई बात नहीं, असल बात ये है कि वो किसकी तरफ देख रहा है, वो बड़ी बात है। वो किसको देख रहा है वो बड़ी बात है, जो सब तो उसको देख ही रहे हैं, क्योंकि जिसकी तरफ उसकी नज़र पड़ जाए उसका बेड़ा पार है। अगर उसकी नज़र पड़ जाए किसी के ऊपर तो उसका बेड़ा पार है।
हमारे हैं जी। एक बात याद आ रही है, आदत की जबान हजरत बेटा हमारा जब पुष्पी शरीफ में गए तो जो खाट बोलते हैं मतलब तो हजरत बेटे हुए मौली किसी मैं ना सोच रहा हूँ बाबा में इतने खुशी शाल बोल के बैठते हैं उनके दिल में ख्याल है फ़ौरन वहाँ से जब मैट्रिक हुई तो बरेली यार बरेली में अच्छी सी लगाई दी जो वैसे आती ना हाँ रोई थी बोलिए मैं बड़ी खूबसूरत अल्लाह अल्लाह तो खुशी क्या है ये अभी क्या है ये कुछ बोले ना ये है सोचे सब कुछ लेकिन बोले कुछ नहीं। मैंने सोचा कि भाई ये हमने इतने आराम से ये मैंने सोच कर वो काम किया लेकिन पूछे भाई क्या है ये तो वो बोलना चाह रहे थे वो कि तुमने क्या सोचा क्या सोच के लेकर आया लेकिन मैं बोलने लगा नहीं अच्छी बात बोले 10 मिनट 15 मिनट में एक गाँव वाला मियाँ बैठे भी नहीं अब मियाँ सोच रहे कि अभी वो मैं ये हटाऊँ मैं ये चादर को रख दूँगा वो अंदर आके बोलने लगा भाई मियाँ से मुलाकात की कहने भाई रज़ी बड़ी अच्छी है रज़ी बड़ी अच्छी खूबसूरत है मियाँ वो गाँव के ज़माने में बात तुम्हें अच्छी है तो तू उठा लिया तो अच्छी है तो मतलब ये है कि रज़ाई है और पीर बैठा हुआ है तुम उसको अहमियत दे रहे कि रज़ाई को अहमियत दे अगर तू इसको ज़्यादा अहमियत दे तो उठा ले जाए बोले जब उठा के ले जाते और मियाँ देखते रहे और वो रज़ाई बोले अम्मी चाय उनको दे वो कुड़ते रहते थे हमेशा छोटा सा बैठता है सब मरीज वगैरह बैठते और सामने उनका ये बोले वो चाय बनाते बगल कुर्सी चाय बनाते और चाय भी ऐसी बनाते थे जैसे मैं कान पकड़ के बोलता हूँ कि हम लोग जो घरों में चाय बनाते हैं जो पीने के बाद में जो चाय की पत्ती में अपन पानी डाल के छोड़ देते हैं बोले वैसे करके कान पकड़ के बोलता हूँ हमको ऐसे चिरा चाय पिलाते उसमें कोई भी चीज़ की बातों में 2 बात एक ये है कि ये क्यों हुआ उसकी एक कहानी होती है अपन ये इसको ही समझ लिए तो समझ में नहीं आएगी ये बात इसलिए हुई उसको एक पहलू होता है ये पहलू पे ये बात आई तो समझ में आती। अब जैसे मिसाल के तौर पर मियाँ जब तामीर हो रही तो मैं बोल सकता हूँ ना जी तामीर हो रही थी तो मियाँ 6 महीने 8 महीने तक हुए और उसके बाद में उसको कुछ रखे वहाँ पर मियाँ जब कमरे नहीं बने थे जो अभी जो बने हैं ना कमरे में तो दरगाह बड़े सरकार की दरगाह के सामने मियाँ लेटे हुए थे और रात के 1-2 बजे था तो मैं पैर दबा था और मैं पैर जब दबाता हूँ ना तो कोई भी आया ना तो उसको बोलते भाई ये कौन है उसको हटाओ कौन है ये तो मैं बोलता है ना भाई ये उसको हटाओ मतलब कि एक ये ऐसे तो तो क्या करते मालूम तो आदमी सोने के बजे होशियार हो जाता अब ये दबाते मेरे अंदर जाता नहीं ऐसा दबा तो वो आके अपना ये करने लगे वो रहता है उसको खैर बात तो दूसरी है तो मैं अपना दबा के बैठा हुआ था तो आगे उनके बारे में मतलब देखे सुनिए इस्माइल उनका बोलने का अंदाज लगा था इस्माइल देखो हमारी पीढ़ी बहुत फैला रही
तो मैं देखा तो सीमेंट में आदमी काम करता ना तो उससे तो लाइन आ जाती, एरी में लाइन आ जाती और उसमें खारिश होती है। तो मेरे को मियाँ ये पूछ रहे कि भाई देखो ये क्या है, तो मैं देखते समझ गया कि वो सीमेंट में काम करने से एरी के जो खुगे मिलते हैं ना और दरारें आ गई थी और उसमें खारिश हो गई थी। तो मैं मेरे को बोले खुजलाओ खुजलाओ उसको खुजलाओ क्या है। तो मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहेंगे नहीं हुजूर वो दरारें आ गई हैं इसलिए खुजली। उसका जवाब जैसा सवाल था वैसे ही जवाब था, छोटा सा सवाल छोटा सा जवाब। मैंने क्या किया जरा खींच के लेके गया, नहीं हुजूर वो ऐसा है आप 6 महीने से काम कर रहे थे ऐसा करते कर मैं लंबी बात कर दिया ऐसा बोलते हाँ। अब मैं जब पीछे हट गया देखने में क्या हो गया, बुल्ला उससे जगह लुटा ला उसमें तो मैं जल्दी भागते जाते लुटा इससे जगह दिया और निकले वो बाहर निकले। रात के 2 बजे चल रहे वहाँ पर और वो मियाँ की ज़मीन है ना वो रास्ता वहाँ पर चल रहे तो वही कोने में कभी कभी बैठ जाते वो ज़्यादातर। अब वो उस दिन मेरे को खींच के ले जा रहे नहीं 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 ये नहीं ये जगह अच्छी नहीं है वो जगह अच्छी नहीं करते। वहाँ पे मुंडेर आगे जाके मुंडेर आती है उससे कुछ करीब में वहाँ पर बैठ गए बैठ गए तो उधर पीछे कुत्ता लटका और मैंने कुत्ता पीछे से आके उठाया मैंने यहाँ संजा करने के बाद मैं लूट भी किया मेरा हाथ पकड़ के आ रहे जब वो जहाँ बाजार लगता वहाँ पे एक सबील थी पहले अभी उसको शहीद तो थी वहाँ पे बैठ गए। मेरे को बोल रहे भाई इस्माइल जी जरा ईटा ढूंढ के लाओ ईटा ढूंढ के लाओ। तुम बोला अच्छी बात है जाते इधर उधर ईट तो बहुत पड़े तो लेकर आए एक साथ तो ला के दिया बोले रगड़े उसको बात। उसमें खास बात है उसको पकड़ना है। कोई भी किस्सा होता कोई भी हदीस होती कोई भी मसला होता तो मसला जो बयान उसका बहुत लंबा होता है लेकिन उसके अंदर बीच में एक छोटी सी चीज़ होती है वही सबक होती है। किस्सा तो आपने इतना बड़ा पढ़ा आपने लेकिन उसके अंदर एक इतनी सी बात होती है वही निचोड़ है उस पूरे किस्से का निचोड़ वो है। उसको छोड़ के तो फिर किस्सा समझ में नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर मौलाना मोहम्मद साहब कोई किताब पढ़ रहे हैं ऐसा हुआ वैसा हुआ ये है वैसा है ये है उस ज़माने में ऐसा हुआ वैसा। अब मियाँ मतलब सब बैठे सुन रहे हैं कोई किधर है कोई किधर है कोई किधर। अरे अरे सुनो 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 ज़रा ये पढ़ो जो उस किस्से पे आते थे वो एक पता नहीं चल पा रहा है वो एक किस्सा सुनेंगे तो पूरी हदीस समझ हाँ मैं देख रहा हूँ एक मिनट अभी तक वो छूट गया तो गया कहाँ तो पूरी हदीस आपके ध्यान में नहीं आई। तो हर किस्से में छोटा सा बयान है जैसा कुरान शरीफ में इतना बड़ा बयान है उसमें याकूब अलैहिस्सलाम की अपने हिकायत और यूनुस अलैहिस्सलाम की हिकायत इसलिए है कि वो चीज़ पकड़ो जो अल्लाह कहना चाह रहा है। अल्लाह वो बात पहुँचा अगर डायरेक्टली वो इतना बोलेगा नहीं समझ में आएंगे उसको किस्से में बयान करना पड़ता है और बात वो इतनी ही होती इस किस्से में भी एक बयान है थोड़ा सा वो एक छूट गया तो पूरा किस्सा बेकार हो जाएगा। है सब बड़े बड़े पीर है बड़ा बड़ा कारोबार है उनका बड़ा बड़े लोग है हमारे घर की छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी है लेकिन हजरत बोलते थे भाई देखो तुम ये हेलो मत सोचो कि मैं
मैं 50 साल का मुरीद हूँ, ये 5 दिन का मुरीद है, ये 5 महीने का मुरीद है। जो 50 साल का मुरीद है वो भी उतना ही समझा हमको, जो 5 दिन का मुरीद है वो भी उतना ही समझा। एक साथ में सब बातें समुद्र अपने अपने ख्याल में, अपने अकीदे में, अपने होश हवास में लेकर आ जाता है। मैं नहीं आया भाई। तो क्या है, हाँ। कोई भी नफीस तुमको भी मैं बोलता हूँ, कोई भी बात भेजो। करना इन शॉर्ट, ज़्यादा लंबा फैला के नहीं बात करना उसके बाद। ज़्यादा बोलने में क्या होता है, ज़्यादा बोलने में जो असल गुस्सा है वो गायब हो जाता है। असल की तरफ निगाह होना चाहिए। ट्रेन में जाते, ट्रेन में क्या है, आदमी खाता है, आराम करता है, सीट पर बैठा है या सोता है, लेकिन वहाँ पे भी एक एक साथ, एक एक घड़ी वो आपको लेसन मिलता हेलो है। नसीम, वो उनका फ़ोन नंबर ले लो, अभी तक तो आया नहीं है। हाँ, है ना? चलो ठीक है, देख लेते हैं। ओके। मैं मुरीदों से भी बहुत प्यार करते थे। और जिसको जिस मुकाम पर रखना है उसको रखते थे, और जिसको जिस मुकाम पर रखना है उसको रखते थे, लेकिन मामला सबके साथ में एक तरह से। लेकिन मैं देखा था कि अपनी फैमिली जो अपने बाल बच्चों से बहुत मोहब्बत करती, बहुत मोहब्बत नहीं अपने इंतहाई डरी हुई, बहुत ज़्यादा अपने अपनी, ये नहीं बोलूँगा मुरीदों से ज़्यादा अपनी आज की तरफ नजर नहीं, यहाँ भी चाहत है, लेकिन उनके दिल में अपने फैमिली, अपना घर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार करते, प्यार करते। हाँ तो खैर कह रहा था मैं, वो वहाँ पे आया वो लोग तो समझ आया, पूरी फिर हाथ पे नहीं इधर इधर थोड़ा रह गया, पूरा बारह आधा घंटा 1 घंटा में चल रहा है, थोड़ा पार्टी बोला चलो छोड़ दिया, मैं हाथ पर लोगों को चलाया, वहाँ चला। अब मैं दिन में सोचने लगा यार, मैं तो अच्छी बात किया तो यहाँ हकीकत बने करते, मैं अच्छे मैं काम कर रही सुबह से ये तो गया वो मैं एकदम कहाँ तक क्या है क्या नहीं। अब फिर अपनी जो मलामत किस ऐसा करता मालूम, कोई बात होती है तो मैं ऐसा सोचता नहीं, अपने आप को ऐसा क्यों बोला, यानी वैसा तो करता नहीं, लेकिन अपने ख्याल में ऐसा मार रहा हूँ, तेरे को इतना, तेरे से सवाल इतना हुआ तो इतना ही जवाब दो, इतना नमक पीछे। तारीफ जो है, एक बड़ा आदमी है, एक बड़े आदमी की तारीफ करेंगे अपन, अब आप तो बहुत माशाल्लाह ये है, तो वो क्या बोलते, वो तो दुनिया जानती है, उसको जवाब ये आ गया। अगर बहुत बड़े आदमी की तारीफ छोटा आदमी करेगा तो उसका जवाब ये आ गया कि भाई वो तो ठीक है, वो तो दुनिया हमको जानती है, क्या जानते हैं तुम क्या बोलते हो, दुनिया हमको जानती है, उसका जवाब ये है। लेकिन एक हैसियत वाला, एक हैसियत वाली भी तारीफ करता है तो वहाँ पर ये निकलेगा ज़रा नवाजी का शुक्रिया। जो हैसियत वाला, उसकी छोटी सी मिसाल ले लो, निगरान लेने का चलिए, पुलिस वाले की तारीफ अगर मेरे जैसा आदमी तारीफ करने दुनिया जानती है, तुम क्या समझते, दुनिया जानती है मैं बड़ा बहुत अच्छा है। लेकिन वही तारीफ बिल मुकाबले दूसरा बड़ा एक्टर जैसा
वो किया करेगा तो बोलेगा तो नवाजी का बड़े तो हाथ है, मैं काम रहा हूँ। तो बड़े आदमी की तारीफ छोटा आदमी नहीं करना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं है। मौद्रिक रहना है, बड़ा आदमी है मौद्रिक रहना, बड़ा जानो। लेकिन आप तो ऐसे है वैसे है, ये खैर ये दूसरी बात है। तो मैं वहाँ अपने आप को ठोसे से मार दिया तो बस ऐसा किया। और मैंने उनके पार्टियाँ ने 1 घंटे 2 घंटे बाद नहीं आए, उसको गारंटी कर दिया। तो मैं ख्वाब में देख रहा हूँ तो मियाँ मुझसे कह रहे कि भाई तू दे, हमने तुझसे सवाल किया था क्या है, तो तेरे को इतनी लंबी खिड़की जवाब देने में, वो तो हमको मालूम है हम 6 महीने फ्रीडर है, 6 महीने से हम काम कर रहे हैं, तेरे बोलने की जरूरत क्या है। और सफाई इसलिए की है कि तेरी जो परवाह है ना, तू जो परवाह करता है ना वैसी परवाह हमारी भी है। तेरी परवाह है ना वैसे ही परवाह हमारी भी है। अगर तेरा कहा हमारे हाथ लग जाएगा तो हमारी परवाह तो गई, असर सच्चा ये है। मैंने हल्की बात की, लेकिन उनकी परवाह जब परवाह में रहेंगे, अगर हाथ वहाँ लग गया, वो याद आ गया कि मैंने ऐसा बोला, तो हमारी परवाह तो गई। तो कभी उसका मकसद ये है कि आदमी सब कुछ करे, लेकिन ये नहीं बोले कि मैंने किया, मैंने करा, उन्हें करवा लिया, वही कर दिए। मैंने करा, मैंने किया, मैं ही समझा, मैं ही जानता हूँ, मैं ही है, तो गया वो, उसके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो बहुत सी बातों में बहुत सी बातें ये है कि असल की तरफ जाओ, असल की तरफ। अब ये होटल का जो कारोबार है वो कच्चा कारोबार है। कच्चा कारोबार से ये कि आदमी पका देता है, रख देता अपने हिसाब से, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर बैठ जाता है। हम लोग आते थे तो हाजी साहब का सब तैयार, हजरत मियाँ का सब सामान तैयार, तो आने वाले मुलाकात करने वाला था, भाई हाजी साहब आप जाने फिरिए यहाँ पर ऐसा, तो बोले जिसके लिए जा रहा हूँ वही संभालेगा, क्या बात। भाई साहब जा रहे हैं अभी, तो मतलब ये कच्चा कारोबार है, तो सुबह से शाम तक आदमी ये निकल जाना चाहिए, बिक जाना चाहिए। अगर रह गया तो ऐसा, मतलब कच्चा कारोबार मतलब ये है। अभी आप जा रहे हो, वो भी जाएंगे तो आप 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं, लग जाते हैं कि कारोबार का क्या होगा, कौन है यहाँ पर, वो इसके लिए जा रहे हैं, वो इस्तेमाल काम करते हैं। वो जो बात इकबाल भाई ने बताई कही, वो ऐसा है कि दादा मियाँ हुजूर का इंतकाल हुआ, तो अपने मियाँ यहाँ से गए वहाँ पर, फिर वहीं रहने लगे, वहीं काम करते थे, दिनों रात वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कई महीनों वहाँ काम करवाते रहे, ये करो वो करो वो करो। यानी आपको 40 दिन के अंदर अंदर ही आपने वो लकड़े का स्ट्रक्चर बना दिया, और वो ला करके फिर वहाँ 40 दिन वाले उर्स के ऊपर, जो पहला उर्स होता है
तो उसमें दादा मियाँ के मज़ार शरीफ पे एकदम रख दिया कि मेरे पीर का उर्स खुले में कैसे होगा। तो आप फ़ौरन बरेली गए, वहाँ पर से लकड़ियाँ मोटी मोटी बड़ी बड़ी 25 फुट 30 फुट की ले करके और उनका पूरा स्ट्रक्चर का सामान ले करके बना के वहीं से सब करके और हाथियों पे लाद के, वहाँ पर दरिया थी तो दरिया में से ट्रक व्रक नहीं आ सकता था, तो हाथियों पे लाद करके ले आए और ला करके यहाँ पर फिर उसको लगा करके और नट बोल्ट कस के उसको स्ट्रक्चर बनाया 40 दिन पहले। शाहकार बनाना अलग चीज़ है, तामीर करना अलग चीज़ है। तामीर तो कर रहे लेकिन शाहकार भी होते हैं। हाँ बहुत लकड़ी क्या अंदर। हाँ वहाँ वहाँ बना दिया और बनाने के बाद में आपने फिर वो करके फिर वो तो आप वहीं रहते थे ज़्यादातर, मतलब 6 महीने में आ रहे हैं मुंबई, 4 महीने में आ रहे हैं, 3 महीने में आ रहे हैं, वहीं जा रहे हैं फ़ौरन और फिर वहाँ पर काम करवा रहे हैं, फिर कभी कभी आ रहे हैं मुंबई। तो लोग कहते थे कि हाजी साहब आप यहाँ पर काम करवा रहे हैं और वहाँ आपका होटल चल रहा है। होटल तो ऐसा है कि ऐसी चीज़ है कि चलता ही नहीं है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो मतलब ओनर को रहना ही चाहिए वहाँ पर। हम लोग बच्चे थे, स्कूल पढ़ते थे, सुल्तान भाई भी स्कूल में थे, तो हम लोग खुद पर्सनल यहाँ पर रह के देखने वालों में से नहीं थे। तो आप जवाब देते थे, अरे भाई हमारा पीर हमारा होटल चला रहा है, हमारा पीर हमारा होटल चला रहा है। लेकिन हमारे सामने आपने कहा कि करना हमको सब पड़ता है, होटल की सेटिंग, होटल को संभालना, बनाना, तैयार करना, आदमियों को तैयार करना, सब काम हम करते हैं। और फिर उसके बाद कहते हैं कि मियाँ पीर हमारा तो होटल देख ला, तेरी हिफाजत है। क्योंकि अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगा, हम कुछ भी कितना ही अच्छा कर लें नहीं चलेगा। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई होटल बगैर शेख के चल जाए। निसार भाई मैनेजर थे, मुंशी लोग ऑफिस में बैठे रहते थे, वहाँ पर सारे हर चीज़ का माल का इसका उसका सब काम होता था। लाल भाई भी इसमें उनके साथ में निसार भाई के साथ थे, वो भी लगे रहते थे। तो 6 साल तक मज़ारात की तामीर होती रही। 6 साल तक मियाँ मसरूफ़ रहे वहाँ पर और 6 साल तक यहाँ होटल चलता रहा। हर जुमे को वहाँ पर वो आ जाता था, पैसा मनी ऑर्डर आ जाता था हर जुमे को, और मियाँ उधर सब काम कराते रहते और यहाँ पर से बराबर सब काम होता रहता था। तो करें हम खुद और फिर बाद में ये कहें कि हम करते हैं तो मुमकिन नहीं है। हमारा पीर ही उसको संभाल के चला सकता है, उस पर ही इन्हिसार है। हम कितना ही अच्छा कर लें, नहीं चले। बहुत सारी बातें हैं असल में। आजकल के लोग जो हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो बाहर से हम लोगों को देखते हैं तो उनको हमारी बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि वो उस दिन पर कायम ही नहीं है। वो जिस दिन पर कायम है वो हल्का ऊपर का दिन है। वो ये समझते हैं कि बस ऐसा कर लो हो गया काम। नहीं, अगर आपने कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गए, तो क्या काफ़ी हो गया आपके लिए? आपने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप मुसलमान हो गए। तो क्या मुसलमान हो जाना काफ़ी? मुसलमान होने के बाद क्या होना चाहिए? जो अमल होना, बाकी लोग कहेंगे कि अमल होना चाहिए। तो अमल में अमल सबसे अच्छा अमल क्या है? सबसे अच्छा अमल तो आपको पता ही नहीं क्या है। सबसे अच्छा अमल पता ही नहीं। अब हमारे पाकिस्तान चले गए थे मौलाना
क्या नाम था उनका, बहुत बड़े मौलाना थे, साल में नहीं मौलाना थे, खुशहाल मियाँ नहीं, जिन्होंने जमात इस्लामी की का फाउंडेशन किया था। अल्लामा आसिफिया सरकार, नहीं नहीं, अरशदुल कादरी साहब, अबुल नहीं नहीं, सूफी नहीं थे वो, और वो अल्लामा आसिफिया सरकार के बड़े भाई नहीं नहीं, वो मौलाना थे, मौलाना थे यहाँ के, इंडिया के रहने वाले थे, फिर पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने जमात इस्लामी उन्होंने वो की थी, उसके साथ अबुल आला मौदूदी। अबुल आला मौदूदी। तो अबुल आला मौदूदी कहते थे कि ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद, ज़िंदगी का मकसद हयात का, वो मकसद हयात क्या है। वो कहते थे कि मकसद हयात जो है वो थोड़े से बहक गए। मैं उनके लिए ज़्यादा बुरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि थोड़े बहक गए। वो ये कहते थे कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है आज जहाद है, और जहाद जबकि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है आज जहाद नहीं है। जहाद भी इस्लाम का एक शरई वो है, और जहाद भी दो किस्म के होते हैं, एक तो बैरूनी जहाद दुनिया से, एक अंदरूनी जहाद होता है जो अपने दिल में होता है, अपने आप से जहाद होता है, अपनी नफ्स को मारना, अपनी नफ्स को खत्म करना। मगर उन्होंने जो कहा वो जहाद ही नहीं, लड़ाई झगड़े वाला जहाद, कि ज़िंदगी का मकसद ही जहाद है। तो ज़िंदगी का मकसद आखिर है क्या? इस कायनात का, इस ज़िंदगी का, इसका मकसद, ज़िंदगी का मकसद है हयात। मकसद हयात असल में अल्लाह की मोहब्बत है और अल्लाह तक पहुंचना है, अल्लाह को पाना है। मकसद हयात जहाद नहीं है। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही इसके ऊपर कि नमाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि नमाज जो है जहाद की कवायद परेड है। नमाज जो है वो कवायद परेड है, जबकि नमाज भी मेराज है। नमाज को अल्लाह की मेराज कहा गया कि अल्लाह तक पहुंचना। हम जब नमाज पढ़ें तो हम अल्लाह को देखें, अल्लाह को देखें और अल्लाह को देखें और उसमें ही गुम हो जाए। और ज़िंदगी का मकसद हयात है अल्लाह को पाना, अल्लाह तक पहुंचना। हम जो कलमा पढ़ा हमने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद में फिर अल्लाह की बेपनाह मोहब्बत को, चाहत को पाना और वो अपने दिल में पैदा करना, ये असली इस्लाम है। समझ गए ना? हुजूर ने भी फरमाया ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम्म। तो आंखों से जो वाबस्ता चीज़ जब तक ना हो तो ठंडक कैसे मिलेगी? उसे आंखों से तो दीदार ही किया जा सकता है। ज़बान से ला इलाहा कह भी लिया तो क्या होगा, दिलो निगाह मुसलमान है। कुछ भी नहीं, सब बात। बहुत लोग हैं हमारे, एक साहब हैं, वो कहते हैं कि लोगों को दीन की तरफ लाना सबसे बड़ा काम है। तो दीन की तरफ लाना बेशक बड़ा काम है। असल में बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग अपने पीरों के
पास रह करके जो जो तालीमात पे चलते हैं और जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, मिलती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मगर आम बातें जो हैं इस्लाम की और दीन की, इस दुनिया में जो है वो हम लोगों को किस नज़र से देखते हैं, वो नहीं हमारी बातों को समझते, तो वो हमारे पर कुछ तनकीदी बातें करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि उनके पास वो बातें ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है हम क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, असलियत क्या है। जैसे मौलाना मौदूदी साहब ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है आज जहाद है। अरे जहाद किस लिए है? जहाद इसलिए है कि हम दीन को कायम करें। लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो हम लड़ें दीन को कायम करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को कायम करने के लिए। तो हम अल्लाह की मोहब्बत को सब लोगों में कायम करने के लिए जहाद हुए। तो हमारे बुज़ुर्गों के साथ रह करके जो हमने चीज़ें पाई और देखी हैं और मिलती हैं हमें, वो इनके ख्वाब व ख़याल में भी नहीं है, इनके ख्वाब व ख़याल में भी नहीं है। सोच नहीं सकते कि ऐसी ऐसी बातें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करते हैं ये लोग। तो हदीसें एक लेवल की हैं और उसके बाद में हुज़ूर की तालीम, जो क़ल्बी तालीम, जो नज़दीकी तालीम थी, वो कुछ सहाबीन को नसीब थी, उनको मिली थी। और उन्होंने क्या क्या पाया उन्होंने बताया भी नहीं। मज़ा तो यही है कि मख्फी रखते हैं, सूफ़ी लोग अपनी बातें छुपी हुई रखते हैं, हर किसी को नहीं बताते। क्यों मियाँ? सही है ना? अगर हाँ, अच्छा, अगर हम खुल के बोले भी तो वो लोग समझेंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं, नहीं वो समझ ही नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला उनका दिल भी नहीं खोल देगा जल्दी। आदमी को खुद ही झुकना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से बात करना पड़ेगी और कुछ सोचना पड़ेगा, तब जा कर के वो उसको पा सकेगा। कोई आधा बात को विलायती बालक है तो पहले सामने वाले को देखना पड़ेगा कि हरदम होकर सकता है कि नहीं। अगर वो ना अहल के सामने वो बात कर दिया आप, तो उसने कहा यार वो तो सर, तो आप भी झूठे वो भी झूठा और बेद भी लाजिम हो गई, बेहद भी हो गई। कहना हाँ? सही बात। अच्छी बात को जब नहीं समझेगा और उसको इनकार करेगा और उसको बोलेगा कि ये क्या है, ये बेकार बातें हैं, फालतू बातें हैं, तो ये बहुत बड़ी खराबी की बात है। वो भी झूठे ये भी झूठे। हमारा काम ये नहीं है कि बच्चा भी झूठा हम होगा। ऐसे लोगों के सामने ऐसी बातें बयान करें, समझे ना?